हो मॅडम, हे मुली येतात ना 3 वाजता, अर्धा हा, तास गडबड करतात सगळं. पण मग बरं, म्हटलं नंतर चालू करेल. ठीक आहे, ठीक आहे. ऑलराईट. आता पुढचा काल आपण सगळे प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन बघितलं, की स्वराचं उजवा स्वर कुठे कुठे काम करतो, डावा कुठे कुठे काम करतो. डावा चालू असेल तर कुठली कुठली ऍक्टिव्हिटीज करू शकतो, उजवा चालू असेल तर आपण कुठली कुठली करू शकतो, आणि सुषुम्नामध्ये काय करायचं आणि काय नाही. हं? मुळात काहीच करायचं नाही. सुषुम्ना चालू असेल दोनों, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान कर सकते हैं हम जब सुषुम्ना बहती है, बाकी कुछ नहीं। सॉरी। अभी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 20, तत्व विचार। अभी अभी मैंने ग्रुप पे डाले हैं सारे फोटोज। तत्व विचार, ठीक है। ईच साइकिल ऑफ द सूर्य और चंद्र स्वर इज अफेक्टेड बाय द पंच तत्व और 5 एलिमेंट्स विच प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेथ बाय इन्फ्लुएंसिंग द प्राणवायु। देखो हमारा जो भी वातावरण है, जो भी हमारा जो भी क्लाइमेट है बोलो, या जो भी है, तो उसका पंचतत्व पे परिणाम होता है, और बाहर का पंचतत्व में हुआ परिणाम हमारे शरीर के पंचतत्व में परिणाम होता है। क्योंकि बाहर से वायु अंदर आता है, और हमारे जो पंच प्राण है, हाँ, प्राण उदान समान व्यान अपान, ये जो पंच प्राण है, ये इनकी दिशाएं बदलती है। जब चीजें बदलती है, एक्सटर्नल कंडीशंस व्हेन दे चेंज, द डायरेक्शन ऑफ द प्राणा also changes within the body, and the functioning of those prana is finally affected. So the 5 elements affect our chandra and surya nadi. तो तत्वों का चंद्र और सूर्य नाड़ी पे प्रभाव होता है। When a particular tattva is active, it affects thought patterns, physical movements and capacities, interactions with other people and all the situations of life। देखो कौन सी चीजों पे परिणाम होता है। जब कोई एक तत्व है, अभी आप 5 तत्व सबको पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब एक तत्व ज्यादा हो जाता है, तो कौन उस तत्व का परिणाम शरीर में हमारे अंदर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो हमारे विचारधारा, थॉट पैटर्न्स, फिजिकल मूवमेंट्स, हमारी शरीर की हलचल, और कैपेसिटी, हमारे काम करने की क्षमता, इंटरेक्शन विथ अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों के साथ हमारा जो भी हम संबंध जो है, इस पे उसका परिणाम आता है। एंड ऑल द सिचुएशंस ऑफ लाइफ, और हमारी जिंदगी की सब सिचुएशन पे। अगर सिंपल में यहाँ पे, आई डोंट थिंक उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बट सिंपल एग्जाम्पल समझो, अगर पृथ्वी तत्व बढ़ गया ना मेरे शरीर के अंदर, बाकी सब तत्व से ज्यादा पृथ्वी तत्व बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, जड़त्व आएगा। तो विचार मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मन में भी जड़त्व आएगा। शरीर मेरा फास्ट नहीं चलेगा क्योंकि मेरे गतिविधियों में भी जड़त्व आएगा। मेरी फिजिकल क्षमता कम हो जाएगी, कैपेसिटी। और दूसरे लोगों को मैं अवॉइड करूंगी, जाने देना, कंटाला जिसको हम बोलते हैं, या आलस्य जिसको हम बोलते हैं, या हमको झंझट नहीं चाहिए, हमको इंटरैक्ट ही नहीं करना, तो दुरावा जला आपण म्हणू। और जिंदगी के सारे सिचुएशंस पे उसका परिणाम होता है। तो हर पल, हर घंटे में, या हर जो दिया है मिनट्स, इतने मिनट के बाद ये तत्व, इतने मिनट के बाद वो तत्व, वो जो तत्व दिए है ना, ये तत्व जो प्रीडोमिनेंट है, उस जो एक्टिव है, उसके हिसाब से हमारे सब व्यवहार में बदलाव आएगा, उसका परिणाम हमारे सब व्यवहार में दिखेगा। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज दिस, स्वर योगी प्रैक्टिस तत्व विचार, द टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग द एक्टिव तत्व। तो स्वर योगी हमें क्या करते हैं कि तत्व विचार का प्रयोग करते हैं, यानी कैसे पहचानना, टेक्निक्स है, रीत है पहचानने की कि कौन सा तत्व एक्टिव है। amongst all these techniques, each practitioner will find one to be most helpful। बहुत सारी तकनीक है कौन सा तत्व एक्टिव है ये जानने की, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक शायद वर्क करेगी।
each tattva has a particular influence on the energy level of the body and mind. हाँ, मन और शरीर की ऊर्जा पे हर तत्व का प्रभाव होता है. Therefore, by studying the predominant tattva, the Swar yogi is capable of knowing what is in store for him in certain situations. अगर समझो मेरा वात तत्व अभी बढ़ा हुआ है, तो मुझे मालूम है मेरी गतिविधियां सब फास्ट होने वाली है, मेरे थॉट प्रोसेसेस फास्ट होने वाला है, मेरा वॉकिंग टॉकिंग थिंकिंग सब कुछ फास्ट होने वाला है. क्यों? क्योंकि वात एक्टिव है, राइट. या तो मेरा जल एक्टिव है, तो मैं इमोशनल मोड में रहने वाली हूँ. तो ऐसे टाइम पे इमोशनल चर्चा डिस्कशन ये सब नहीं करना, वरना इमोशनल उद्रेक हो जाएगा ना, भावनिक उद्रेक जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगा. या बात बहुत ज्यादा है तो अपनी गतिविधियों को कंट्रोल में लाना, सोच समझ के रुक रुक के बात करना, ज्यादा सोचना नहीं, जप आ जप में रहना, या श्वासों पे अपना ध्यान रखना. या देर आर सो मेनी वेज in which we can counteract on it. At a higher level, Tattva Vichar develops the pranic capacity in the chakras and aids spiritual evolution. और अगर हम और डीप में जैसे जाएंगे आध्यात्मिक अभ्यास में, तो चक्रों पर हमारा जो तत्व है उसका हमारे चक्रों पर उसका परिणाम होता है. और जो आध्यात्मिक प्रगति हमारी है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, ये होने में मदद होती है. While observing the tattva, it can be seen that only one tattva is active at any one time. सबसे पहली बात तो ये समझनी है, एक से अधिक तत्व एक समय पे एक्टिव नहीं होते. एक समय पे एक ही तत्व काम करता है. मुझे ना बहुत, जब मैं ऐसा कुछ पढ़ती हूँ मुझे बहुत मजा आता है. जब मैंने माइंड का स्टडी किया था तो उसमें लिखा था एक समय पे आप सिर्फ एक ही विचार कर सकते हो, अनेक विचार नहीं. जब हमने इंद्रियों का अभ्यास किया तो एक समय पे एक्चुअली एक ही इंद्रिय काम करता है. या तो आप देखते हो और बाद में सुनते हो, या तो आप सुनते हो बाद में देखते हो. लेकिन हमको लगता है मैंने देखा भी, सुना भी, जाना भी, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है, हमको लगता है हमने कितना सारा सोच लिया, क्योंकि वो लाइटनिंग स्पीड से हमारे थॉट्स बहते हैं. तो हमको लगता है हमने कितने सारे सांस ले ली, एक ही सांस में रुक रुक के लेते. बट नो, इट्स जस्ट वन ब्रेथ, वन थॉट, one sense organ which works at a time. And so similarly here now they are telling us only one tattva can be active at a time. जहां पे सब कुछ क्षणिक है वहां पे हमको गति दिखती है. Where there are moments we always see movements. We don't, because it's going so fast. Movement in thought, movement in emotion, movement in grasping from outside, all these movements. So while observing the tattva, it is seen that only one tattva is active at any one time. With the advent or rise of another tattva, the other subside. एक तत्व ऊपर आता है, बाकी के चार तत्व शांत हो जाते हैं. तो वो एक तत्व एक्टिव रहता है, बाकी शांत. और दूसरा आ गया तो फिर ये वाला शांत, मतलब बाकी के चार शांत. Sometimes, however, during the flow of Sushumna, one tattva is active in the right swara and another tattva begins in the left or vice versa. लेकिन जब सुषुम्ना में हम होते हैं तब एक तत्व, हम दोनों चालू है ना, राइट एंड लेफ्ट, सूर्य चंद्र दोनों हमारे चालू है. सूर्य में एक तत्व होगा और चंद्र में दूसरा तत्व होगा. शायद इसलिए कहते हैं कि नहीं, जवाब कुछ पूछो, हाँ भी और ना भी, तो करूं क्या, करूं या नहीं करूं. तो सुषुम्ना जब होता है तभी निर्णय नहीं लेना, करने का या नहीं करने का, राइट, शून्य में रहना. दिस यूजुअली हैपेंस एट द टाइम ऑफ द चेंजिंग स्वरस. और ये रोज हमारे साथ कब होता है? जब स्वर हमारे बदलते हैं. 1 घंटे तक लेफ्ट चालू थी, अब जब वो बदलने वाली है तो 1 से 4-7 मिनट तक वो और उसका बदलने का समय होता है. उसके बाद में राइट चालू हो जाती है 1 घंटे के लिए. तो वो 4 से 1 मिनट का जो स्विच ओवर होता है ना, तभी हम हमेशा डबल माइंड में होते हैं. सुषुम्ना चालू है तो डबल माइंड में रहेंगे. यस ममता. हाँ, ओके, आई थॉट यू आर ट्राइंग टू अनम्यूट.
तो डबल माइंड में हम रहेंगे। क्यों डबल माइंड में? बिकॉज दो नो में अलग अलग तत्व ऑपरेटिंग है, राइट? सम ऑफ द तत्वस आर रेफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम्स बट दे इंडिकेट वन एंड द सेम तत्व। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक दे रहे। अर्थ इज पृथ्वी और भूमि। हाँ, अर्थ को पृथ्वी या भूमि कहते हैं। वाटर को आप या जल कहते हैं, आप भी कहते हैं, पानी को। और फायर को अग्नि या तेज कहते हैं। एयर को वायु या पवन कहते हैं। और ईथर को आकाश या व्योमा कहते हैं, VYOMA, व्योमा। हम्म? तो ये भी अलग अलग शब्द कहीं आप पढ़ो तो मतलब वही होता है। Each tattva causes the air to flow out from different points of the nostrils in a particular direction and extending to a certain distance. Actually ये पार्ट जो है ये हमने 2-3 दिन पहले ही कर लिया। तो जब हर तत्व की बहने की दिशा अलग अलग है, जैसे हमने देखा जल नीचे की तरफ बहता है, या पृथ्वी, अभी वापस से वो टाइम टेबल आएगा। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ कौन सा श्वास कहाँ से बह रहा है। ये अगर आप देख लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कौन सा तत्व ऑपरेटिंग है। तो उसकी दिशा अलग होती है और उसका लेंथ भी अलग होता है, डिस्टेंस भी अलग होता है। और उसका हमारे नॉस्ट्रिल पे पहले ही मैंने ये समझा दिया कि जब आपको चार्ट दिया तभी, कि नाक के सेंटर से आ सकती, या नीचे से, या ऊपर से, या गोल, और बीच में से जब हवा बहती है तो वो हमें महसूस नहीं होती। हाँ, याद है ना? आठवतंय ना हे आपण केलेलं? ऑलराइट। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा रिपीट है, लेकिन अच्छा है हमारे लिए रिविजन। पृथ्वी फ्लोज फ्रॉम द सेंटर एंड द एयर सीम्स टू कम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर पृथ्वी चालू है ना तो आपके नाक पे उसका स्पर्श आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है ये मध्य से, हमारे ये जो होल है ना नाक का, उसके बीच में से बहती है, तो वो कहीं स्पर्श नहीं करती, तो वो बीच में से बहती है। ये हो गई पृथ्वी। तो अगर आप सेंसिटिविटी डेवलप करोगे, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे जैसे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आपको महसूस होगा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, या ऑल अराउंड महसूस हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ये पता चलेगा। सो पृथ्वी जो है सीधा, आप मेक्स द ब्रेथ फ्लो स्लाइटली डाउनवर्ड्स लीविंग द नॉस्ट्रिल्स फ्रॉम अ लोअर पॉइंट। जैसे मैंने कहा, आप जो है ना वो नीचे की तरफ बहेगा। अगर आपकी सांस नीचे की तरफ महसूस हो रही है, कसं बघायचं विजय? आपण सरळ बसलोय ना, हात असा ठेवायचा, तर ही सरळ आहे, तर सरळ श्वास जाणवतोय का? नाही। बरं, हात असा ठेवल्यानंतर एक तर सरळ जाणवेल किंवा तिरछ जाणवेल, त्याचा पण अर्थ वेगळा। तो हे तिरछ असेल तर जाणवतो, आणि नाही जाणवला तर हात खाली घ्यायचा। हात खाली घेतल्यावर खाली हातावर जर श्वास जाणवला तर त्याचा अर्थ तुमचं जल तत्व चालू है। अगर नीचे की तरफ सांस बह रही है तो जल तत्व चालू है। अगर सीधी सांस आ रही है, ऐसा पकड़ो, और स्ट्रेट सांस आ रही है, तो वो पृथ्वी तत्व है। अग्नि फ्लोज फ्रॉम द अपर पॉइंट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अग्नि जो है ना वो थोड़ी सी, मेरे पास एक PDF है किसी और ने लिखी हुई किताब का है, उसमें पिक्चर्स दिए हैं, तो मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी। हाँ, कि वो उसके आकार भी होते हैं। श्वास हर तत्व के हिसाब से हमारे ब्रेथ का आकार भी बनता है, अर्धचंद्र, चौकोन, गोल, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह। सो अग्नि फ्लोज फ्रॉम द अपर पॉइंट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। अग्नि थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चलती है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। वायु फ्लोज प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द आउटर साइड एंड द ब्रेथ कैन बी फेल्ट मूविंग एट एन एंगल। वायु जब बहता है ना पूरे नाक में, तो अगर आप ऐसे ऐसे हिलाओगे ना तो आपको पूरे हाथ में वो महसूस होता है। तो ये अलग अलग तरह से हर तत्व में हमारी सांस बहती है। When Akash is active, it will seem like there is no exhalation escaping. Only the warmth of the hot air will be felt on the hand. जब आकाश तत्व जागृत होता है, हमें वो सांस महसूस नहीं होती, लेकिन अगर हमने हाथ ऐसे पकड़े रखा
बिल्कुल हमें ब्रेथ महसूस नहीं होती, लेकिन कुछ क्षणों में हीट फील होती है, because prana, as it flows out, it heats up, so you can feel the heat. But if you try to feel your breath, there is no breath. And this is the best, and I'm sure it must also be very rare कि भाई दिन में एक आध बार कभी तो भी ये होता होगा. ऑलराइट, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चित्र दिया है, मैंने ये शेयर किया है आप लोगों के साथ. एक तरफ ईड़ा है, पिंगला है. ईड़ा को चंद्र दिखाया है, पिंगला को सूर्य दिखाया है. बीच में अग्नि के दो पार्ट्स दिखाए हैं. बहुत अच्छा चित्र है, आप देख लो. बीच में दो है ना, ये अग्नि है, और ये है ना वायु है, लाइन. ये जो लाइन है ये वायु है, और ये दो बड़े स्ट्रक्चर्स है, ये अग्नि है, ये सूर्य है, उस तरफ चंद्र है. और नीचे लिखा है, एक एक तरफ के अग्नि के अंदर लिखा है पृथ्वी और आकाश, और दूसरे में भी पृथ्वी और आकाश, और नीचे जल दिखाया है. तो ये 5 तत्व और ईड़ा पिंगला, ऐसा ये डायग्राम है. Very interesting diagram. Okay, we'll see. Flow of the tattvas from the nose. अच्छा, तो ये हमारा नाक है. हा, ह्या 2 नाकपुड्या आहेत. डावीकडचं चंद्र आहे, उजवीकडचं सूर्य आहे. आणि मग त्याच्यातनं वायू वाहताना किंवा हवा वाहताना कशी वाहते त्याप्रमाणे तत्व आपल्याला दिसतंय तिकडे. That's what it is. The specific length of exhalation during each tattva is given in the Shiv Swaroday. It may vary according to the individual. This you can only find out yourself by studying your own breath. याद है मैंने लंबाई दी थी, सांसों की लंबाई कितनी होती है, जल की, अग्नि की, वायु, पृथ्वी, आकाश. तो इसकी लंबाई का जो नाप है ये लेकिन इंडिविजुअली अलग अलग भी होता है. तो ये आपको देखना होगा. Each तत्व also influences the flavor and taste in the mouth. कौन सा तत्व एक्टिव है उसके हिसाब से मुंह में स्वाद महसूस होगा. Some hours after eating you can taste the distinct flavor of the prevalent तत्व. खाना खाने के कुछ घंटे बाद जो तत्व एक्टिव है ना, उसका स्वाद मुंह में महसूस होता है. मुझे याद है, आई मीन दिस इज सिर्फ 2 बार मेरे साथ हुआ है, लेकिन एक 1.5 साल के अंतर पे मेरे साथ ये हुआ था कि अचानक मुझे मुंह में सॉल्टी टेस्ट आने लगा. पानी भी मुझे खारा लगता था. मैंने डॉक्टर न्यूटन को पूछा भी इसका मतलब क्या होता है, ये हो क्या रहा है. एवरीथिंग टेस्टेड सॉल्टी फॉर मी. So one flavor got enhanced. I don't know why. अब मुझे अभी भी समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ, लेकिन ये ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन तक रहा. और मैं हैरान थी कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज कुछ भी मुंह में डालू तो वो उसका स्वाद खारा लगता था. एंड इट वाज, मुझे मजा ये आया कि पानी खारा लग रहा था. So that was very funny. चाय खारी लग रही, चाय used to taste salty. So it was a very weird experience that I had. I'm still not clear about why it happened, but okay. Someday I will get an explanation. Each tattva also influences the flavor or taste in the mouth. Some hours after eating, you can taste the distinct flavor of the prevalent tattva. अब जैसे मैंने आपको वो टाइम टेबल ऑलरेडी दे दिया था, वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे मैंने हमारे मतलब सर ने जो दिया था, जो आपने लिखा है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हमने ये सीक्वेंस में लिया था. यहाँ पे उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. अगर आपने वो टाइम टेबल बनाया हो तो आप दोबारा उसके साथ मैच कर सकते हो. लेंथ इन फिंगर्स और इन इंचेस, यहाँ पे हमने 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली दिया था ना, यहाँ पे उन्होंने इंचेस में भी मेजरमेंट दिया है. हाँ, ले लो, एक एक खोल लो, अपना चार्ट निकाल लो सब लोग, ताकि आप वहां पे ना इंचेस में भी लिख सके. पढ़ो, सापड़ लो. ओके. सो
पृथ्वी जो है इसकी अगर उंगली में लंबाई देखी जाए तो 12 अंगुली दी है, इंचेस में 9 इंचेस इसकी लंबाई होती है, 9 इंचेस। जल जो है इसका 16 अंगुली दिया था और इंचेस में 12 होता है। अग्नि का 4 अंगुली दिया था, इंचेस में 3 इंच होता है। ये आसान जाएगा इंच में मेजर करना शायद आपको। एयर का वायु का 8 अंगुली दिया था और इंचेस में 6 बनता है। और पृथ्वी की कोई लंबाई नहीं होती, अरे सॉरी, आकाश की कोई लंबाई नहीं होती। आकाश तत्व है ना, कुछ नहीं होता यहाँ पे। अब दिशा देखो, आपको दिशा। मॅम हाँ सुषमा बोल। जलच रिपीट करा. जल जलच 16 उंगली दिले होतं ना, ते 12 इंच आहे। अब मैं ना उंगली बता देती हूँ। पृथ्वी के 12, जल के 16, अग्नि के 4, वायु के 8 और आकाश का कोई नहीं होता। इंचेस में पृथ्वी के 9, जल के 12 इंचेस, अग्नि के 3 इंच, वायु के 6 इंच और आकाश का कोई नहीं होता लंबाई, लेंथ नहीं है। अब दिशा, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो फ्रॉम द नोज। दिशा देखते हैं। पृथ्वी का सेंटर है, जल का नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स। अग्नि का अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ है। वायु का स्लांट में है, स्लांटिंग है। और आकाश का डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड यानी नहीं, दिशा नहीं पता चलती। अच्छा, अब मिनट में इसका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इन मिनट्स। पृथ्वी 20 मिनट चलती है, फिर जल 16 मिनट चलती है, फिर अग्नि 12 मिनट, वायु 8 मिनट और आकाश 4 मिनट। ये उसका समय है। अग्नि का 12 मिनट, पृथ्वी 20 मिनट चलता है, जल 16 मिनट, अग्नि 12 मिनट, वायु 8 मिनट और आकाश 4 मिनट। देखो यहाँ पे भी कम से कम समय जो है ये आकाश लेता है, ज्यादा से ज्यादा समय जो है पृथ्वी ने लिया हुआ है। ऑलराइट, सबसे ज्यादा अधिक पृथ्वी का समय है, राइट। ओके, नाउ सीक्वेंस, यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस दिया है। आकाश को कोई नंबर नहीं है, वायु को पहला नंबर दिया है, फर्स्ट, अग्नि को सेकंड, जल को फोर्थ और पृथ्वी को थर्ड। अब मैं उल्टा मतलब यहाँ के टाइप टेबल के हिसाब से पढ़ती हूँ। सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे, पृथ्वी का थर्ड नंबर, जल का फोर्थ नंबर, अग्नि का सेकंड नंबर, वायु का फर्स्ट नंबर और आकाश को कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब स्वाद देखते हैं। हर तत्वों का अपना अपना स्वाद होता है। हा सिक्वेन्स कशासाठी आहे? मला असं वाटतं की आधी वायू आणि मग अग्नी तत्व, म्हणजे वायू 8 मिनिटं चाललं की अग्नी तत्व 12 मिनिट चालणार, मग अच्छा, पृथ्वी तसं. तत्व 20 मिनिटं चालणार आणि मग जलतत्व 16 मिनिटं चालणार, ओके. असं मला वाटतंय. कारण दुसरं काय सिक्वेन्स असू शकतो ना. ऑलराइट, हर एक का अपना टेस्ट है। देखो कौन से तत्व Yes, का ma'am. क्या। हमारे इसमें हमने पहले हमारे चार्ट में टाइम भी जल के लिए 20 मिनट्स और पृथ्वी के लिए 16 मिनट्स दिया हुआ है। बराबर, करेक्ट। ऑलराइट, अब स्वाद में देखो, पृथ्वी तत्व जो है, द अर्थ एलिमेंट हैज अ स्वीटिश फ्लेवर, गोडसर स्वाद आहे पृथ्वी तत्वचा, स्वीटिश फ्लेवर, हाँ, मिठास है, मधुर है बोल, मधुर मधुर। हाँ, फिर जल इज एस्ट्रिंजेंट, इसको क्या कहते हैं? कसाई, कषाई, कषाय, कषाय, मिरमिरीत. हाँ कषाई। आपण लेकिन असं म्हणजे तुरट येईल का? तुरट
तुरट। हमको लवण लिखा है था। अच्छा, जल का। हम्म। अच्छा, यहाँ पे ये दिया है। अग्नि का कड़ू है, बिटर। फायर इज बिटर, वाटर इज एस्ट्रिंजेंट, फायर इज बिटर, अग्नि कड़वट है। एयर इज एसिडिक और सावर, वायु जो है खट्टा है। अग्नि तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण दिया है क्या वहां पे? हाँ, नहीं, यहाँ पे तीक्ष्ण इन्होंने अलग दिया है। तिक्त तिक्त बोलते हैं ना। तिक्त बोला है, अच्छा। हम्म, तिक्त म्हणजे तिखट. नाही, हो. तिखट त्यांनी आकाशला दिलेलं आहे. यहाँ पे जो दिया है वो अभी इंटू नहीं, ब्रैकेट। नहीं, आपलं हाँ आपलं. हाँ, सो वायु का खट्टा, एसिडिक और सावर। ईथर यानी आकाश तत्व इज पंजेंट एंड हॉट। अब इसमें कोई भेदभाव है तो पता नहीं मुझे, मतलब मतभेद, नॉट भेदभाव, मतभेद हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। वी विल हैव टू anyway. If the active tattva is not recognizable any of these simple tests, then it can be judged by the vapor patterns formed by exhaling through the nose onto a mirror. देखो आ गया उस पे, मैंने जो बोला ना, मैं पिक्चर्स भेजती हूँ आपको। देखो, या तो लंबाई से आप तत्व पहचान सकते हो, या तो दिशा से तत्व पहचान सकते हो, या तो उसका सीक्वेंस के हिसाब से भी आप तत्व पहचान सकते हो, फिर उस स्वाद के हिसाब से भी आप तत्व पहचान सकते हो। अगर वो कुछ भी नहीं आप करना चाहते तो एक आईना या कांच का टुकड़ा साथ में रखिए, और उस पर सांस जब आप छोड़ोगे और जो आकार वहां पे बनेगा, उस आकार से आप तत्व को पहचान सकोगे। तो तत्व के आकार लिख लो। इफ द वेपर सी if the active tattva is not recognizable by any of the simple tests, then it can be judged by the vapor patterns formed by exhaling through the nose onto a mirror. If the vapor covers the mirror, earth is active. अगर सब ऐसा बाफ हो गई ना तो पृथ्वी तत्व है। हाफ मून शेप इंडिकेट्स जल। अर्धचंद्र का शेप अगर आता है तो वो जल है। ट्रायंगुलर शेप इज फायर। त्रिकोण शेप अगर आता है तो वो अग्नि है। एग और ओवल शेप, हाँ, लंबगोल, वो वायु है। अंडे के आकार का, वो वायु है। और अगर डॉट 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 आता है ना बीच बीच में ऐसा, विथ एम्प्टी स्पेसेस, स्मॉल डॉट्स, तो वो आकाश है, ईथर है। ठीक है, सो फार सो गुड। कोई सवाल है, कुछ पूछना है? हाँ, ये यहाँ पे खत्म होता है। पृथ्वी का हमको पृथ्वीचं राहिलं. हा. क्यूब क्यूब हमको बताया था मैंने. पृथ्वीचं सांगितलं ना की सगळंच एरिया संपूर्ण. कव्हर होते। वाफ वाफ दिसते वाफ सगळीकडे. वाफ दिसते सगळीकडे। शेप नसतो त्याला, गोल। तर ती पृथ्वी आहे। अर्धचंद्र जल, त्रिकोण अग्नि, लंबगोळ वायू, आणि छोटे छोटे डॉट आले तर आकाश। सो देर आर सो मेनी वेज टू नो विच तत्व। सो विच एवर वर्क्स फॉर यू, जो आपको इजी लगता है वो आप बाय हार्ट कर लो और उसके हिसाब से आप चेक किया करो। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट वी आर मूविंग इनटू षणमुखी मुद्रा। इन्होंने साइड हेडिंग दिया है और उसका फोटो भी दिया है, और किस तरह से करना इसका डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ूंगी। विजय, तू महामुद्रा, किसने पूछा था मुझे महामुद्रा कैसे करते हैं? या शायद उज्ज्वला ने पूछा। महाकुंभकचं विचारलं होतं मी. हाँ, महामुद्रामध्ये महाकुंभक। हाँ, आता हे षणमुखी मुद्रा, तर मी तुला सांगितलेलं की त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी असतात। अब एक्चुअली हम लोग षणमुखी बोला तो हमारे जो ये द्वार है, 2 2 4 5 6 7 सप्त द्वार, इसको बंद करने की प्रक्रिया है। अंगूठे जो है ये कानों के उधर रखते हैं, ये पहली उंगली 2 आंखों पे लगती है, ये बीच वाली 2 उंगली दोनों नाकपुड़ी पे बैठती है, और होठों के ऊपर 1 उंगली और नीचे 2 उंगली। इस तरह से हम 7 द्वार चेहरे के बंद कर सकते हैं।
लेकिन जब ये हो गई षणमुखी, क्या बोलूं मैं इसको, यहाँ पे मुद्रा, जब भी योग मुद्रा में मुद्रा ये प्रयोग होगा तब बहुत कुछ होगा। सिर्फ इसको 7 द्वार को बंद करना यानी षणमुखी, 7 द्वार को बंद करना यानी षणमुखी द्वार बंद करना। लेकिन षणमुखी मुद्रा बोला तो क्या क्या होता है वो मैं आपको पढ़ के सिखाती हूँ सुनाती हूँ। टेक्निक: सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेशन आसन, प्रेफरेबली सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन और अर्ध और पूर्ण पद्मासन। ध्यानात्मक आसन में बैठना है, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन या पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना है पहले। दूसरी बात, परफॉर्म षणमुखी मुद्रा क्लोजिंग ओनली 5 गेट्स। 5 द्वार बंद करेंगे, ईयर्स, आईज एंड नोज विद द फिंगर्स, लीविंग द माउथ फ्री। पहले 5 द्वार, दोनों कान, दोनों आंखें और नाक बंद करेंगे, मुंह को फ्री रखेंगे। परफॉर्म काकी मुद्रा, इसके बाद हम काकी मुद्रा करेंगे एंड इनहेल थ्रू द माउथ। तो काकी मुद्रा बोला तो कौवे जैसा, काकी मीन्स कौवा, तो कौवा अपनी चोच कैसे बनाते हैं, हा, जिभेची पन्हाळ करून आपण, हा, आणि त्याच्यातनं श्वास आत ओढायचा। हाँ, बाकी के द्वार सब बंद किए हैं हमने। काकी मुद्रा करके सांस अंदर खींचना है। While inhaling, feel the prana moving up from मूलाधार टू आज्ञा चक्र। और ये करने के टाइम ध्यान कहाँ रहेगा हमारा, मतलब सांस अंदर लेने से पहले। सो ये 5 द्वार बंद कर लो, फिर 5 द्वार बंद करने के बाद मुंह को फ्री रखो और सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे ले जाओ। और जैसे आप पेट अंदर खींच लो, सांस छोड़ दो, और जब आप काकी मुद्रा से सांस लोगे तो आपकी सांस मूलाधार से आज्ञा तक, योर अटेंशन शुड बी ऑन द चक्रा इन योर स्पाइन। Okay, as you breathe in, imagine that you're breathing up the breath from the Muladhar, taking the breath from the Muladhar to the Ajna Chakra. इसके बाद कुंभक करना है, हाँ, मुंह बंद कर लेना, कुंभक करना, hold the breath, performing अंतरंग कुंभका and close the 6th gate with the fingers. तो उंगलियों से मुंह बंद कर लेना और कुंभक करना। इसके बाद कुंभक के समय खेचरी मुद्रा करना, यानी मुंह के अंदर अपनी जबान को उल्टी ले जाना, हाँ, ये खेचरी मुद्रा। एंड हाफ जालंधर बंध और अर्ध जालंधर बंध बांधना, सिर्फ अर्ध जालंधर बंध। कीप द अवेयरनेस एट द आज्ञा। अब सांस लेते वक्त आपने अपना ध्यान मूलाधार से स्पाइन के ऊपर आज्ञा तक ले आए थे, अब ध्यान को यहाँ पे फिक्स कर देना है। रेज द हेड, उसके बाद सर को ऊपर उठाना है एंड ब्रीथ आउट थ्रू द नोज। अर्ध जालंधर किया था, अब सर को सीधा करके धीरे से नाक में से सांस छोड़नी है। मुंह से सांस ली थी आपने, अब नाक से सांस छोड़ रहे हो, बीच में बहुत कुछ किया आपने। ऑलराइट, प्रैक्टिस दिस 5 टाइम्स, ये 5 बार करना है। कीपिंग द आईज क्लोज्ड, ब्रीथ नॉर्मली इन बिटवीन ईच राउंड। अब एक राउंड होने के बाद आंखें बंद करना और रिलैक्स हो जाना। फिर से सेकेंड राउंड, 5 द्वार बंद करना है, काकी मुद्रा करना है, ध्यान को मूलाधार पे ले जाना है, सांस लेते वक्त ध्यान को मूलाधार से आज्ञा पे ले आना है, मुंह को बंद करना है, कुंभक करना है, अर्ध जालंधर बंद बांधना है, खेचरी मुद्रा करनी है, और उसके बाद में होल्ड द कुंभका एंड देन यू विल खेचरी मुद्रा, जालंधर में अवेयर एंड कीप द अवेयरनेस एट द आज्ञा। फिर धीरे से सर को सीधा करो और अपनी नाक में से सांस छोड़नी है। सो यू विल ब्रीथ आउट थ्रू योर नोज। प्रैक्टिस दिस। सो व्हेन यू हैव फिनिश्ड, सिट क्वाइटली। 5 बार ये करना है। 5 बार करने के बाद शांत बैठे रहना एंड लुक इनटू चिदाकाश। चिदाकाश बोला तो ये जो एम्प्टीनेस ऑफ योर माइंड, यू जस्ट लुक इनटू द माइंड। ओके, द स्पेस इन फ्रंट ऑफ योर क्लोज्ड आईज, आंखें बंद है ना, उसके सामने जो दिख रहा है, बंद आंखों के पीछे आंखें खोल देना
और सामने जो दिख रहा है उसको देखना, उसको कहते हैं चिदाकाश। तो चिदाकाश देखना है। सी इफ यू कैन परसीव एनी कलर देयर और अ कलर्ड सर्कल। तो आपको कोई रंग दिखता है क्या? कोई भी रंग या तो एक रंग का एक गोलाकार आपको दिखता है क्या? इसको देखना। द कलर इन चिदाकाश विल इंडिकेट द एक्टिव एलिमेंट। तो चिदाकाश में आपको जो रंग दिखेगा वो तत्व आपका अभी एक्टिव है। ये और एक टेक्निक है जानने की कौन सा तत्व एक्टिव है। हा, नक्की हे करून बघायचंय हा आपण सगळ्यांनी। ओके, 5 टाइम्स हे करून बघायचंय। पुस्तक मी पेज शेअर केलेला आहे, त्याच्यात वाचून। आणि हा रंग आपल्या चक्राचा पण असतो ना? आता बघूया त्यांनी काय काय रंग दिलेले। ओके, येलो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पृथ्वी तत्व। अगर पीला रंग है तो पृथ्वी तत्व है, सफेद रंग है तो जल तत्व है, लाल है तो अग्नि है। हो जानवी, पीला रंग है तो पृथ्वी तत्व है, सफेद है तो जल आप है, लाल है तो अग्नि का रंग है, नीला या ग्रेश है, ब्लू और ग्रेश कलर तो ये वायु है, कंप्लीट ब्लैकनेस और एन डिस्टिंक्ट कलर्स ऑफ मेनी ह्यूज, बहुत सारे रंग ऐसे दिखते हैं, सप्त रंग, या तो काला दिखता है तो आकाश तत्व है। When you first begin this practice, Chidakash may still appear black afterwards, indicating inexperience in the practice rather than आकाश तत्व। नए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस को थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर ज्यादा समय तक काला रंग आते रहा तो समझ लो आपका आकाश एक्टिव है। स्वाती, टू आन्सर युअर क्वेश्चन, ह्याचे रंग वेगळे, चक्रांचे रंग वेगळे आणि तत्वांचे रंग वेगळे दिले। आपलं तत्व आणि चक्राचा काही संबंध मॅच आपल्याला मॅच सांगितलंय का? नाही नाही ना? सांगितलेलं, पण मॅच नाही होत ते। कुठलं तत्व आता चालू आहे हे जाणण्यासाठी हे रंग आपण बघू शकतो। बघू शकतो। ऑलराइट, इज इट क्लियर? हाँ, अभी और आगे यहाँ पे अगर ये हम प्रैक्टिस, अगर नहीं हमारे लिए कंपलसरी, तो ये प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे साइड हेडिंग दिया है प्रैक्टिस नोट। दिस टेक्निक रिक्वायर्स अ फ्यू मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस बिफोर द कलर्स बिकम एपरेंट। हाँ, कुछ महीनों तक आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रंग पहचानने के लिए या दिखने के लिए। When they do start coming, the color does not always seem distinct. और जब रंग दिखने लगते हैं तो वो रंग एग्जैक्ट नहीं होता। येलो इज समटाइम्स मिक्स्ड विथ व्हाइट, रेड, ब्लू और एनी कॉम्बिनेशन। पीला जो है ये दूसरे रंगों के साथ मिक्स हुआ होता है। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द कलर बी सर्क्यूलर, और रंग गोलाकार में ही होगा ये भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रेड में अपियर एज अ ट्रायंगुलर शेप, लाल रंग आपको त्रिकोण में शायद दिख सकता है, या पीला आपको काय म्हणतो स्क्वायर में दिख सकता है, या नीला, हल्का नीला रंग आपको एक ऐसा बैंड दिख सकता है, हल्का नीला रंग के पट्टे दिख सकते हैं, बैंड ऑफ पेल ब्लू बैंड अक्रॉस द टॉप ऑफ द चिदाकाश। बट आकाश तत्व इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू परसीव। आकाश तत्व को देखना सबसे मुश्किल रंग है। इट डज नॉट अकर वेरी ऑफन एंड यूजुअली व्हेन इट डज, इट इज ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये हमेशा नहीं दिखता, और अगर दिख गया तो बहुत कम समय तक वो रुकता है। इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 6 months, अगर ये तुमने दिन में 2 बार सुबह शाम 6 महीने तक इसका अभ्यास किया, the colors will start coming, तो रंग दिखने लगेंगे। Initially you can begin with 5 rounds of षणमुखी मुद्रा, after 3 to 4 weeks increase to 10 rounds। तो 5 राउंड से चालू करो, 1 महीने के बाद 10 राउंड करो। However, it is more effective to practice in conjunction with Trataka on the Tattva Yantras, then the colors may come more easily। लेकिन ये करते वक्त अगर त्राटक और जो तत्व यंत्र हमने देखे हैं,
तो तत्व का जो यंत्र है उस पे अगर हम त्राटक करते हैं, यानी दो क्रियाओं को एक साथ करते हैं, तो रंग बहुत आसानी से दिखते हैं। येलो एंड रेड टेंड टू अपीयर ड्यूरिंग द डे। दिन में पीला या लाल रंग दिखता है ज्यादातर। ब्लू एंड व्हाइट में कम इन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। अगर आप संध्या नहीं, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग यानी रात में अगर आप अभ्यास करते हो या आप इसका स्टडी करते हो तो नीला और सफेद रंग दिखेगा, बट येलो इज मोस्ट कॉमन। पीला सबको जनरली दिख जाता है हर समय, दिन भर में कभी भी। एंड इफ यू सी ऑल द कलर्स एट वंस, यू हैव फाउंड द राइट तत्व फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सबसे बेस्ट है सारे रंगों को देखना, क्योंकि वो आकाश तत्व दर्शाता है ना। तो सारे रंग अगर मिक्स कलर्स दिखते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ऐसा सब दिख जाता है, तो व्हाइट ऐसे मिक्स, तो फिर ये सबसे अच्छा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। All right. So, and if you see all the colors at once, you have found the right tattva for spiritual experience. These are the 5 variations of color. However, when the tattvas are changing, there is a period of transition during which you see a blending and combination of any 9 colors or more. लेकिन जब तत्व बदलते हैं ना, जब सुषुम्ना से सांस बहती है, और सुषुम्ना से सांस बहती है नहीं, आई एम सॉरी, तत्व जब बदलते हैं, तत्व का समय हमने अभी देखा 16 मिनट, 20 मिनट, 16 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट। तो ये तत्व जब बदलते हैं ना, तो मिक्स कलर दिख सकते हैं। तो ये 9 रंग और उसके और भी कॉम्बिनेशंस हमें दिख सकते हैं। If you have the time and opportunity to practice 3 or 4 times a day at the same time on a regular basis, you can make a diary of your result. अगर आप दिन में 3-4 बार ये 5 बार षणमुखी मुद्रा का अभ्यास करते हो, तो आप डायरी में टाइमिंग और कितने राउंड्स किए और क्या अनुभव हुआ, ये डायरी आप बना सकते हो। अ लिटिल एडवाइस, एक साइड में उन्होंने सूचना, लिटिल एडवाइस, दिस प्रैक्टिस इज मोर डिफिकल्ट देन बेसिक ब्रेथ अवेयरनेस। श्वसन सजगता बहुत इजी है, लेकिन ये वाला जो श्वासों का अभ्यास है, ये मुश्किल है। आफ्टर योर हठ योगा प्रैक्टिस, डू षणमुखी मुद्रा, लेटर यू कैन डू विदाउट दिस मुद्रा। तो आप शुरुआत में आपका आसन प्राणायाम का अभ्यास होने के बाद आप षणमुखी मुद्रा में ये अभ्यास करो, लेकिन आफ्टरवर्ड्स हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप, I don't know how, but you can just hold your kumbhaka without closing all the openings. Concentrate on the breath which is flowing and keep on concentrating on the flow of the tattva. सांस कौन सी चल रही है, चंद्र या सूर्य, उस पे ध्यान रखो, और मतलब उस पे ध्यान धरना है, और तत्व जो चालू है उस पर ध्यान धरना है। When the breath is changing from the right to the left, you should know how it is changing and which tattva is showing at the time of change. अब जब चंद्र बंद होके सूर्य चालू होता है, तो चंद्र बंद होते समय कौन सा तत्व था और सूर्य चालू होते समय कौन सा तत्व है? हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये प्यार नहीं आसान ये अभ्यास नहीं आसान बहुत अभ्यास करना होगा तो ही इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, वरना थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा हमारे पास और प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। ऑलराइट, बट एटलीस्ट थियोरेटिकल है तो कभी ना कभी लाइफ में आप ट्राई कर सकते हो। महीना नहीं, 3 महीने नहीं, 1 महीना, 1 महीना नहीं, चलो 7 दिन कभी। और मैम उधर विवेकानंद केंद्र में महीना भर रुके तो आराम से कर सकते हाँ, we will have to organize a spiritual retreat for this, especially for this. हाँ, ये इश्क नहीं आसान, वैसे ये स्वर योगा नहीं आसान हो रहा है। अरे चातुर्मासाचा हाच नियम घ्यायचा मग। हो आज सकाळी सूर्यनाडीचं होतं। हाँ, आज 10वा दिवस ना, तर सूर्यनाडी होती आणि नेमकी मला सूर्योदयापूर्वी जाग आलेली होती। तर मी चंद्रनाडी चालू होती, सूर्यनाडी चालू झाली फक्त 5 मिनिटं आणि लगेच परत चंद्रनाडी चालू झाली। बघ,
मी आज उठली तर माझी फुल सूर्य चालू होती. आज सगळं झालं माझं, व्यायाम योगा, प्राणायाम, एव्हरीथिंग आय वॉज एबल टू डू टुडे. गच्चीतून सूर्य बरोबर असा होरायझन वर दिसतो ना, म्हणून धावत जाऊन बघितलं तर अच्छा. खरं सूर्य होता. होता. राइट, वंडरफुल. है ना, मजा भी है. अभ्यास इजी नहीं है पर मजा भी है. ऑल राइट. So concentrate on the breath. When the breath is changing from the right to left, you should know how it is changing and which tattva is showing at the time of the change. There are a few moments when Akash tattva, the space element, is predominant. पहले ही इन्होंने बोला लेफ्ट से राइट चेंज होते वक्त ना कुछ समय के लिए आकाश तत्व रहेगा. It does not happen all the time. Sometimes this element comes with Pingala, sometimes with Ida, rarely with Sushumna. तो ये कभी चंद्र के समय आकाश तत्व एक्टिव होता है, कभी सूर्य के साथ एक्टिव होता है, पर सुषुम्ना में कभी भी आकाश एक्टिव नहीं होता. रेयरली विद सुषुम्ना, ऐसा कहा है. However, when both swara are flowing freely and there is आकाश तत्व, दोनों स्वर चालू है और आकाश तत्व भी है, यानी हमें कहीं भी ब्रेथ महसूस नहीं हो रही है, इट इज टाइम टू स्टार्ट मेडिटेशन. जहां भी हो ध्यानस्थ हो जाओ. हाँ, wherever you are. And friends, मैंने तो मतलब I have experimented a lot with meditations, okay, over the last. वाक्य परत एकदा बोला ना. हाँ, बोलते. सुषुम्नाचं. Sometimes this element, यानी आकाश तत्व, comes with Pingala, sometimes with Ida, rarely with Sushumna. So like I was saying, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट, कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं हम. मूविंग कार, मूविंग बस, इन द लोकल ट्रेन. And I have gone deep into meditation in a local train from Bombay. I was traveling to Vasai from Dadar and I went, and all the zooming sensations in my spine, they just kept coming and coming and coming. So we can enter a state of complete samatva anytime, anywhere. It's all in the mind, anyways. Rarely with Sushumna. However, when both swaras are flowing freely and there is Akash Tattva, it is time to start meditation. It will just go like a rocket. तो मैंने जाने अनजाने में वो शायद किया होगा कि लोकल ट्रेन में बैठ के क्यों मुझे मन किया कि मैं आंखें बंद कर लूं और सब जूम आउट कर देती हूँ मेडिटेशन में. कान में आवाज आना बंद हो जाता है, आंखें तो बंद ही कर देती हूँ और सब जूम आउट कर देती हूँ, अंतर्मुख हो जाती हूँ और फिर ये सेंसेशंस मुझे महसूस होते हैं. तो अभी यहाँ पे मुझे उसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि जब दोनों नाक बह रही हो, मतलब दोनों नाक में से सांसें चल रही हो और अगर आकाश तत्व आ जाए, it will just go like a rocket. This is very momentary, maybe 5, 10, 15, 20 seconds. And that is true. मेरे भी जो sensations होते हैं ना, वो ज्यादा समय नहीं रुकते. एक 5, 10, 15, 20 सेकंड तक रुकते हैं और फिर वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं. आकाश तत्व एंड सुषुम्ना नाड़ी डू नॉट यूजुअली कम टुगेदर. आकाश तत्व और सुषुम्ना ये एक साथ ज्यादातर नहीं दिखने मिलते या इनका अनुभव एक साथ ज्यादातर नहीं होता. नॉट यूजुअली. एंड व्हेन दिस हैपेंस, लेकिन अगर हो गया, यू नो इट, तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सुषुम्ना मेरी चल रही है और आकाश तत्व एक्टिव हो गया, तुरंत पता चल जाएगा. बोथ द ब्रेथ्स आर फ्री एंड द लाइट ऑफ द तत्व इज क्लियर. दोनों सांसें एकदम स्मूथ, दोनों नोज. And the color. Recently, a few days back, I had this experience where I felt the force of breath flowing equally from both my nostrils. लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था, वरना मैं रंग भी देख लेती तभी आंख बंद करके. But yes, I know how it feels. मेरा कहने का मतलब है कि दोनों नाक में से जब बहती है सांस तो कैसा महसूस होता है, ये it's a thing to experience. Both the breaths are free and the light of the tattva is clear. At that time, ask a question. दोनों नाक में से जब सांस बहती है
तब सवाल पूछना, एंड इट इज करेक्टली आंसर्ड बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ इंट्यूटिव एक्सपीरियंस। वो चंद सवाल होते हैं जिनके हमें जवाब कहीं भी बाहर किताबों से नहीं मिलते, जो हमारी अंतरात्मा से ही मिलते हैं और हमारे पर्सनल होते हैं वो, और सिर्फ हमारे लिए होते हैं। ऐसे सवाल ऐसे समय पे पूछ लेना, आपके अंदर से एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। इफ यू एक्सपैंड दैट पीरियड इट इज वंडरफुल। अगर ये समय को आप फोकस करके, अगर ये नाक में का जो फ्री फ्लो हो रहा है और आकाश तत्व है, इसको जितनी देर तक आप रख सको रखना, एंड आई थिंक दैट रहेगा। क्यों? वेरेवर योर अटेंशन इज योर एनर्जी इज। तो अगर हम ध्यान देंगे तो वो ज्यादा समय तक रुकेगा। इट्स अवर अटेंशन दैट इज नीडेड, नथिंग मोर। ऑलराइट, तो ये थोड़ा एडवाइस यहाँ पे, कुछ सूचनाएं उन्होंने दे दी। अब इन्फ्लुएंस ऑफ द तत्वास इन डेली लाइफ, रोज की जिंदगी में ये तत्वा का हमारे रोज के कर्म पे, कारभार पे, गतिविधियों पे क्या असर होता है देखते हैं। पृथ्वी इंडिकेट्स मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अगर पृथ्वी तत्व एक्टिव है तो धन प्राप्ति और लंबे समय तक आपका जो भी कार्य है, जो भी प्रोफेशन है, ये लंबे समय तक अच्छी तरह से चलेगा। ओके, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, लंबे समय तक आप उसमें से कमाई मिलती रहेगी आपको, ये अगर पृथ्वी तत्व एक्टिव है तब। Therefore, when this element is predominant, it is suggested that you do permanent, stable and quiet work, something not involving a lot of physical activity. तो जब पृथ्वी एक्टिव होता है ना, तभी कोई तो भी स्थिर काम करो। जब पृथ्वी एक्टिव होता है, शांत और स्थिर काम करो। ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट ज्यादा करोगे तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सो डू स्टेबल एंड स्टडी जॉब्स, क्वाइट वर्क, परमानेंट वर्क। जो काम तुमको परमानेंटली करना है वो उस समय पे करो, तो ये सही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग अ बिल्डिंग। मैं अभी फिलहाल मेरे मतलब मेरे in my environment, the discussion of the importance of will, मृत्यु पत्र। तो मैं अभी बोलने वाली थी, मृत्यु पत्र बनाने का काम पृथ्वी तत्व एक्टिव होगा तब करो। यहाँ पे उन्होंने दिया है, अगर बिल्डिंग का प्लान आपको बनाना है तो वो प्लानिंग आप पृथ्वी तत्व जब एक्टिव है तब करो, तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी, प्लान अच्छा बनेगा और लंबे समय तक टिकेगी। Okay, all right. The result will be permanent. It is also said that during Prithvi, the mind becomes involved in material matters and you should involve yourself in these affairs. पृथ्वी तत्व चालू है, हिसाब किताब देख लो, क्योंकि ये धन, समृद्धि, जो भी मटेरियल चीजें हैं ना, हाँ, आपको जो भी शादी की लिस्ट होगी, प्लानिंग, जो भी कुछ है, ये सब उस समय पे करो जब पृथ्वी एक्टिव है। क्लियर? ये पृथ्वी तत्व में कौन से काम करने हैं, आ गया ध्यान में? जाओ अगले तत्व पे, जल। जल इंडिकेट्स, आप इंडिकेट्स इमीडिएट रिजल्ट। देखो, पृथ्वी लंबे समय तक रहती है, बहती नहीं है पृथ्वी इजीली, राइट? लेकिन जल जो है बहता है। सो आप इंडिकेट्स इमीडिएट रिजल्ट। जल तत्व में वो काम करो जो तुम्हें ताबड़तोड़ परिणाम मिलेगा। इंडिकेट्स रिजल्ट मे बी अ लिटिल लेस देन एंटिसिपेटेड, लेकिन जितना तुमने चाहा था शॉर्ट टर्म गेन जल तत्व में होगा, लॉन्ग टर्म गेन पृथ्वी तत्व में होगा। आपको फायदा मिलेगा लेकिन कम मिलेगा और कम समय के लिए। It also means the result are impermanent and the situation will change after some time. और थोड़े समय के बाद वो रिजल्ट थोड़ी देर के तक रहेंगे, जो परिणाम आपको मिला है वो थोड़ी देर तक रह के बाद में बदल जाएगा।
During Jala, it is good to be engaged in calm activities involving movement. जब जल बहता है तब तुमने भी मूवमेंट करनी है, गति में रहना है, लेकिन गति कैसी? वायु जैसी नहीं। हाँ, आराम से बहना है। आपका जो भी काम है शांति से करो, आपकी गतिविधियां शांत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जल। The mind tends to become involved in thoughts about the self and the physical body. तो मन जो है ना ये एक्टिव हो जाता है और अपने शरीर और खुद के बारे में बहुत विचार हमें जब जल एक्टिव होता है तब आते हैं। क्लियर? जल। Go on to the next तत्व, अग्नि। अग्नि gives unpleasant result. खाक, राख, ये अग्नि का काम है, राइट? जलाचं एक्झाम्पल सांगा ना काही. जसं मी म्हटलं ना तुला, शॉर्ट टर्म गेन, तू समजा ट्रेडिंगला बसली आहे ना, तर तुला थोडक्यात फायदा जे गोष्टी देतात ना तर ते जलमध्ये करायचे, आणि तुला लॉंग टर्म पाहिजे असेल तर ते अग्निमध्ये, अरे पृथ्वीमध्ये करायचे। अभी बनाया जल में कुछ पदार्थ बनाया, तुरंत खा लोगे, गरम गरम खाया, खत्म है बात। अच्छा बनेगा जब जल तत्व एक्टिव है और तुम बनाते हो तो वो चीज अच्छी बनेगी। और क्या, आप लोग ही दो कुछ उदाहरण, क्या लगता है जल में हम कौन से काम? देखो, दो तीन चीजें उन्होंने बताई है। एक तो शॉर्ट टर्म है, इम्परमानेंट है, और मूवमेंट शुड बी काम, काम एक्टिविटीज, आपकी गतिविधियां काम होनी चाहिए, शांत हलचल। ये तीन उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं, ये तीन चीजें कर सकते हो आप, शांत हलचल और शॉर्ट टर्म गेन और इम्परमानेंट, सिचुएशन कुछ देर बाद बदल जाने वाली है। किसी को कुछ सूझ रहा है? कुछ क्रिएटिव भी इसमें ही आ जाता है ना मैम, क्रिएटिव भी कर सकते हैं। यस, यू फिनिश योर पेंटिंग इन दैट, in that 10-15 minutes you will be able to do some good work, or writing. Yes, creative will, सही बात है, I think creative should work। हाँ, सोच लो अभी आप ये तीन चीजों को। ऑल राइट, और माइंड जो है ना ये खुद के बारे में सोचता है इस ऐसे समय पे, तो अगर आपको खुद के लिए कुछ टेम्पररी इमीडिएट फायदा जो देने वाली चीज करनी है तो कर लो जब जल एक्टिव है तभी। उसके बाद अग्नि, अग्नि गिव्स अनप्लेजेंट रिजल्ट्स, इफ यू हैव प्लान्ड समथिंग इट विल रेयरली सक्सीड। अग्नि जब एक्टिव होता है तब अगर आप प्लानिंग करते हो ना तो वो सक्सीड नहीं होगा। आपके ध्यान में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? अग्नि का समय क्या दिया है उन्होंने? 12 मिनट। अगर अग्नि एक्टिव है तो 12 मिनट ज्यादा से ज्यादा चलने वाली है, रुक जाओ, उसके बाद जो करना है करो। पद्मजा, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? वी कांट हियर यू। आपने बोला कि कुछ रिलेट कर सकते हो, तो जी मैं ये रिलेट कर सकती हूँ। खाना बनाना आजकल मुझे, यानी पिछले कुछ सालों से मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अकेले के लिए बनाना रहता है तो 1 डिश मील बना लेती हूँ, बराबर। बट अचानक कोई अगर प्लान करके बोलता है कि हम लोग आज डिनर पे आना चाहते हैं तुम्हारे घर पे, 4-5 लोग अगर है, हाँ, तो मेरी शुरुआत सब्जियां लाने से लेके, मेनू सेट करने से लेके सब चीजों पे होती है। बराबर। बहुत बार होता है कि मन नहीं रहता है बनाने के लिए, हाँ, बट मैं शांति से 5-10 मिनट बैठती हूँ हाँ, और सोचती हूँ कि फ्रिज में क्या क्या है, सब्जियां और क्या क्या, और फिर शांति से उठती हूँ, म्यूजिक लगाती हूँ पहले तो, या कोई अच्छा सा डिस्कोर्स लगाती हूँ 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, और उस डिस्कोर्स के साथ फिर आराम से दाल चावल का कुकर पहले हाँ, फिर लगा काम के, को लग जाती, फिर सब्जियां काटने के लिए, हाँ, फिर कुछ सब्जियां लाने के लिए, में काम होता है, बराबर। और बहुत शांति से, बहुत प्यार से बना सकती हूँ। राइट, फिर राइट। आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि मैं किसी को भी उग्र भावनाओं में या
बनाना Yeah. है इसलिए सिर्फ बना के खिला दिया ऐसा करके कभी नहीं खिलाऊंगी। Wonderful. We I all want to- practice that. Yes. हाँ, मैं सामने से बोल देती हूँ बहुत बार कि नहीं बन पाएगा मुझसे, मैं कोई भी रीजन नहीं देती हूँ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है बनाने का, इसलिए नहीं बनाऊंगी, मैं बाहर से खाना मंगा लूंगी, पर आप आइए जरूर। Yeah. Yes, that makes sense. Wonderful. Yes. Thank you for sharing that. तो ये है ऐसा कि पृथ्वी और जल ये एक्टिव। लेकिन अभी हमने बात की अग्नि की, कि अग्नि में अगर आप कोई प्लानिंग करते हो तो वो 100% स्पॉइल होने वाला है, वो आपको उसमें यश नहीं मिलने वाला है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है। 1 घंटे में अग्नि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट चलती है, रुक जाओ 10-12 मिनट, उसके बाद कर लो। या okay, Agni is considered to be the destroyer. In fact, during Agni it is advised that you keep out of harm's reach and do not voice your opinion about anything, or otherwise you will get into trouble. हा, मला असं वाटतं, माझं असं म्हणणं आहे की अग्नी होऊन जाऊ दे, मग म्हणा काय म्हणायचंय ते, राइट? वरना आपकी बात को उड़ा दिया जाएगा, या तो आपको उल्टे के 2 गालियां पड़ेगी बोला इसलिए। ये तो होपोनोपोनो करते बैठ जाने होपोनोपोनो कर लो की। बस, हाँ परफेक्ट। इफ यू आर गोइंग टू बर्न योर सेल्फ और द कुकिंग, अगर आप खुद को जलाने वाले हो या अपना खाना जलाने वाले हो, और लूज समथिंग, इट हैपेंस एट द टाइम ऑफ अग्नि तत्व। अगर खाना जल गया या खुद को, अगर हम एक्चुअली हमको चटका लगता है जो बोलते हैं ना, और या तो हम कोई चीज खो जाती है, देखो गुम गई, यार यहाँ रखी थी मिली नहीं रही, अब भी यहाँ थी, राइट? तो वो अग्नि तत्व में होता है। अग्नि ऑल्सो करस्पॉन्ड्स विथ थॉट्स और वरीज अबाउट मनी एंड वैल्यूएबल्स। हमारी जो चीज वस्तुएं हैं, कीमती चीजें जो है, इसका फिक्र अग्नि तत्व में ज्यादा होती है। तो ममता साइड वैसा ही कर लो, अग्नि तत्व के वक्त होपोनोपोनो कर लो, या तो फिर आप सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करो, या तो जप करो, लेकिन मन को उतना 10-12 मिनट के लिए शांत रखो। अब अग्नि की तरह वायु, लाइक अग्नि, कैन ऑल्सो मीन योर प्लान्स विल बी रूइंड। अब वायु तत्व भी जब एक्टिव होता है, तब जो भी आप प्लानिंग करोगे ना, तो वो बिगड़ने ही वाले हैं। इट इंडिकेट्स एन अनस्टेबल कंडीशन। वायु देखो स्थिर नहीं रुकता, तो जो भी आपका प्लान है ना, वो सेटल नहीं होगा, अस्थिर होता है। हाउएवर इफ यू कीप योर बैलेंस, लेकिन वायु तत्व में खुद को स्थिर रखते हुए, विवेक बुद्धि को जागृत रखते हुए अगर आप कुछ करते हो, एवरीथिंग माइट वर्क आउट, तो सब कुछ सही हो सकता है। And this reminds me of my mantra, which I say as smooth as my breath. कोई भी तत्व होने दो, if I want it to happen, I will focus on my breath and say that this is happening as smooth as my breath, and everything happens smoothly. So, however, if you keep your balance, everything will work out. When you are catching the train at peak hour and people are pushing you here and there, it is likely Vayu will operate. धक्कामुक्की मध्ये गेलात, जत्रेमध्ये गेलात, ट्रेन मध्ये गेलात, बसच्या लाईनीत उभे आहात, बस मध्ये चढायची धक्कामुक्की चालू आहे, वायू तत्व ऍक्टिव्ह होणार. वायू ऑल्सो मीन्स दॅट द माइंड विल बी सेल्फ ओरिएंटेड. तेच विचार परत 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 परत, स्वतः बद्दलचे विचार परत परत परत, मी हे का केलं, कसं केलं, करायला हवं होतं का नव्हतं, वगैरे वगैरे. ट्रॅफिक मध्ये अडकल्यावर पण वायू तत्व का? वायू तत्व. ट्रॅफिक मध्ये अडकलं, हा, इन अ वे वायू तत्व. म्हणूनच श्वास काम करतो तिकडे. हा, माय कार इज मुव्हिंग एज स्मूथ एज माय ब्रेथ, की चालू आपली गाडी, ट्रॅफिक राहू दे तिथल्या तिथे, राइट? ड्यूरिंग आकाश देर आर नो पर्टिकुलर थॉट्स और वरीज. सबसे मन शांति का अनुभव अगर सबसे अच्छा होता है, तो वो जब आकाश तत्व एक्टिव होता है। वो कितना अच्छा है ना, 1 घंटे में आकाश तत्व भी आता है, वरना हम पागल हो जाते। राहत ही नहीं है, राइट? यू कैन हैव प्लेजेंट इनर एक्सपीरियंसेस एंड अवेकनिंग, तो अंदर से सुख का अनुभव होता है। बट एज फार एज मटीरियल लाइफ एंड प्रॉफिट आर कंसर्न्ड, देयर मे नॉट बी एनी गेन. लेकिन आप भौतिकता से कोई फायदा चाहते हो, तो आकाश तत्व में भौतिकता से कोई फायदा नहीं मिलेगा, पर आपको कोई दुख नहीं रहेगा।
यू विल बी शांत और आप खुश रहोगे. So it is better to find a quiet place, sit in a meditation pose and practice concentration and meditation. आकाश तत्व कर लो आंखें बंद. कितने मिनट तक आकाश तत्व है? 4 मिनट तक. 1 घंटे में 4 मिनट का ध्यान कर लो, है ना? ऑल राइट, चलो. ड्यूरिंग आकाशोदय, हाँ ये हो गया. जस्ट एज द जनरल गाइडलाइन, रिमेम्बर दैट. अब देखो कुछ चीजें ध्यान में रखना. एक, पृथ्वी एंड आप आर फेवरेबल इन ईड़ा और पिंगला. चाहे ईड़ा चालू हो चाहे पिंगला चालू हो, अगर पृथ्वी है आप है तो फायदा होने वाला है. अग्नि एंड वायु इन ईड़ा सिग्निफाई मीडियोकर रिजल्ट, बट इन पिंगला दे आर डिस्ट्रक्टिव. अग्नि और वायु में, अग्नि और वायु तत्व है ईड़ा में, चंद्र में, तो मध्यम परिणाम मिलेंगे, मीडियोकर रिजल्ट. ओके, मध्यम परिणाम. लेकिन पिंगला में अगर अग्नि और वायु है, आपकी पिंगला चालू है और अग्नि और वायु है, कुछ मत करना, सब नष्ट हो जाएगा. आग में घी डालने का काम हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सही बताया. ऑलराइट, तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा. तीसरा पॉइंट, आकाश इज ओनली बेनिफिशियल इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन और कंसंट्रेशन. आकाश तत्व में तो सिर्फ ध्यान के फायदे मिलते हैं, जो सबसे बड़े फायदे हैं, इसलिए सिर्फ शब्द रॉन्ग होगा. ऑलराइट. The Shiv Sarodaya further states that the ideal situation is for Prithvi to flow during the day and up at night. सबसे अच्छा दिन में पृथ्वी चले, रात को जल चले. प्रीडोमिनेंट. That ensures a good balance in life. अगर दिन में पृथ्वी रात में जल तो जिंदगी मस्त, मस्त राम. Ensures a good balance in life and success in daily affairs. सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी. एक लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है फैमिली प्लानिंग. By utilizing the knowledge of the tattvas, it is possible to know the type of child you are going to produce. कैसे वृत्ति का या प्रकृति का बच्चा आपका पैदा होगा अगर आपने इस तत्व में संभोग किया तो, और प्रेग्नेंट रहे तो. किस प्रकृति का बच्चा पैदा होगा ये भी बता सकते हैं. अकॉर्डिंग टू स्वर योगा, द रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन इज बेस्ड ऑन द एक्टिव तत्व. संभोग के समय उन्होंने क्या बोला था? स्त्री की ईड़ा और पुरुष की पिंगला चालू होनी चाहिए. ओके, तो रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन इज बेस्ड ऑन द एक्टिव तत्व. अब स्त्री की चंद्र है, पुरुष की सूर्य है, और कौन सा तत्व एक्टिव है, इसको अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कैसा बच्चा पैदा होगा. द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट तत्वस हैव डिफरेंट रिजल्ट्स. अगर अलग अलग तत्व का कॉम्बिनेशन, अर्थात ईड़ा विथ पृथ्वी, ईड़ा विथ जल, ईड़ा विथ अग्नि, ईड़ा विथ वायु, ईड़ा विथ आकाश, तो ये अलग अलग परिणाम मिलेंगे. हाँ, और वैसे ही पिंगला के 5 परिणाम. कंसेप्शन एट द टाइप ऑफ पृथ्वी तत्व प्रोक्यूर्स अ सन. अगर पृथ्वी तत्व में स्त्री की ईड़ा और पुरुष की पिंगला चालू है तो पुत्र पैदा होगा. कैसा पुत्र? सिर्फ पुत्र पैदा होगा ऐसे नहीं, पुत्र, लायक पुत्र पैदा होगा. हु विल हैव अ गुड फाइनेंशियल और मटेरियल पोजीशन, जो जिंदगी में बहुत अच्छा धन संपत्ति लाभ अच्छा कमाएगा. इसलिए मैंने बोला लायक पुत्र, नालायक पुत्र नहीं. तो लायक पुत्र पैदा होगा. जल में लड़की पैदा होगी, हु विल ऑल्सो बी प्रॉस्परस, जिसकी जिंदगी भी समृद्ध होगी. ओके. व्हेन अग्नि फ्लोज थ्रू पिंगला, अगर पिंगला आपकी चालू है और अग्नि तत्व है तो गर्भधारण ना की जाए, यही ठीक है. अगर संभोग किया और गर्भधारणा हुई तो समथिंग हार्मफुल वे हैपन टू द फीटस और द चाइल्ड. या तो वो बच्चा रहेगा नहीं या तो अधू होगा.
कुछ ना कुछ बुरा होगा उस बच्चे के साथ। हाँ, अगर पिंगला और अग्नि है तो इन ईडा दिस इफेक्ट इज लेसेंड, लेकिन अग्नि और ईडा है तो बहुत ज्यादा बुरा परिणाम नहीं होगा, पर अच्छा भी नहीं होगा। ठीक है। वायु तत्व इज ऑल्सो नॉट अ गुड टाइम एज द चाइल्ड में कॉज यू सम मिजरी। वायु तत्व में आपका बच्चा अगर हो गया, मतलब गर्भधारण हो गया, तो वो जिंदगी भर सताने वाला है आपको। ओके, देख लो अपने अपने बच्चे कैसे हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा कौन सा तत्व में हमारा कंसीव हो गया था, राइट। ड्यूरिंग आकाशा is definitely considered an inappropriate time as it indicates miscarriage or such like। और बच्चा जिएगा ही नहीं अगर आकाश तत्व में, तो वो मिसकैरेज हो जाएगा, या तो जो भी the child will be born dead or not live, just for a few hours or so। But perhaps if you are a yogi, लेकिन अगर तुम एक योगी हो, it means having a child with awakened कुंडलिनी। पहले के जमाने में हमारे ऋषि जो है वो सिर्फ क्या बोलते हैं, जो संभोग करते थे, संसारी होते थे, पर उनका संभोग ब्रह्मचर्या कहलाता था, क्योंकि वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए संभोग किया करते थे। तो अगर आप योगी हो, ह्याचा अर्थ कळतोय का काय? कोणीतरी समजावून सांगेल? म्हणजे ज्ञानेश्वरांसारखं असेल ते मॅडम। हो, पण नाही, हा ते झालं तर तो हा. परिणाम झाला। जर योगी असेल तर त्याचं मूल जे आहे त्याची कुंडलिनी पहिल्यापासूनच जागृत असणार। ह्याचा अर्थ काय कळतोय का? योगाला रिलेट करा। येस स्वाती। किंवा असं होऊ शकेल की आपण ते ओज पर्यंत आपण जातो ना, हा, म्हणजे त्या काय? ह्याच्यात पण त्या त्या योगी ह्याच्यात आहे म्हणजे काय? ज्या वेळेला मूल पाहिजे आहे त्या वेळेला पूर्ण ते विचार मूल करून व्हायचं पण जाऊ दे, मी सांगते योगी असणं म्हणजे काय। जो योगी आहे आणि गर्भधारण करतो तर कुंडलिनी जागृत असलेलं मूल जन्माला येतं। योगी असणं म्हणजे काय, आणि योगी काय आहे म्हणून कुंडलिनी जागृत वालं मूल झालं? त्यावेळेला पूर्णपणे मनावर ताबा आहे त्याच्या? नो नो नो, योगी अभ्यास केले काय निर्गुण तत्वात आहे, निर्गुण तत्वात नाही नाही। नाही, स्वरयोगाचा अभ्यास अर्थात केलेला असेल जान्हवी। शांती, यू वर सेइंग? या म्हणजे योगिक लाइफ, मतलब योगी बोला तो इन ऑल वेज, फिजिकली, मेंटली। व्हाट वन वर्ड? तप। तो तपस्वी आहे, आणि जो तपस्वी आहे त्याची ऊर्जा कशी असणार? अर्थात मूल असं होणार की ज्याची कुंडलिनी जागृत आहे। एक अचानक ब्लँक झाले। शौनक ऋषींच्या मुलाचं नाव काय? कठ उपनिषद मध्ये जो यमाच्या मागे जातो, नचिकेता नचिकेता सारखा मूल जन्माला कधी येणार? योगीलाच असा मूल जन्माला येणार। कळलं? म्हणजे कुंडलिनी जागृत असलेलं मूल म्हणजे काय? एक उदाहरण विजयाने दिलं, ज्ञानेश्वर। ऑलरेडी इवॉल्व्ड सोल्स जन्म में आ जाएंगे। और आपको ज्ञानेश्वर की स्टोरी पता है ना कि उसके पिताजी संसार छोड़ के तप करने चले गए थे, और बाद में आने के बाद समाज ने उन्हें बहुत सताया कि तुम अब संभोग कैसे कर सकते हो, लेकिन उसके संभोग का परिणाम देखो, ज्ञानेश्वर जैसा बच्चा पैदा हुआ। वो जो तप किया होगा उन्होंने, जो भी 10-12 साल, जो भी 8 साल, जो भी वो चले गए थे, तो ऑल दैट एनर्जी इज सो पावरफुल
that it can only produce an enlightened child, a child who is already enlightened. म्हणजे ते सोल पण तेवढं अट्रॅक्ट व्हायला तेवढं पाहिजे ना, ती पॉवर पाहिजे ना. तर जेव्हा हे असं वाक्य ते टाकतात तेव्हा अजिबात त्याच्यामध्ये काही मॅजिकल वगैरे किंवा असं काही नाहीये. इट्स व्हेरी व्हेरी प्रॅक्टिकल दॅट इफ यू आर अ योगी इट मीन्स हॅव्हिंग अ चाइल्ड विथ अन अवेकन्ड कुंडलिनी. तर हे नचिकेत ज्ञानेश्वर अशी मुलं जन्माला येतील. ऑलराईट, ओके, पुढे जाऊया का थांबायचंय? काही बोलायचंय का? 10 मिनिटं आहेत का 5-7 मिनिटं आहेत? नेक्स्ट चॅप्टर, हा चॅप्टर इकडे संपला. पुढचा चॅप्टर आहे तत्व साधना अँड छायो उपासना. ओके, ह्याचे मी हे बघा इकडे दिलेले आहेत तत्वाचे यंत्र ज्याच्यावर आपण त्राटक करायचं आहे. हे यंत्राचे डिझाईन आहेत. ओके, आकार जे आपल्या तत्वांचे आकार आहेत तेच. तर तो आपण डोळे बंद आहे तर तो आकार बघायचा आणि त्याच्यावर त्राटक करायचं. कधी? मेडिटेशन मध्ये आफ्टर द प्रॅक्टिस ऑफ षण्मुखीचा अभ्यास केल्यानंतर. मला वाटतं मी ह्याचे फोटो तुम्हाला पाठवून देते. त्याची टेक्निक इथे लिहिलेली आहे. तत्व साधना आणि क्वालिटीज ऑफ द तत्व यंत्र. तर यंत्र जर बनवायचा असेल एखाद्या सगळ्या तत्वांचा तर तो कसा बनवायचा, कुठल्या रंगाचा, कुठल्या आकाराचा आणि कुठल्या डायमेन्शनचा आणि त्याचा बॅकग्राऊंड काय असायला पाहिजे. आणि मंत्र तर आपल्याला लम वम यम रम रम यम हम माहितीच आहे. तर त्याची अख्खा चार्ट दिलेला आहे इकडे. अरे, हे मी पिक्चर्स पाठवून देते तुम्हाला. मला वाटतं आपण हे थांबूया आणि उद्या हे वाचूया. इट्स जस्ट 2-3 पेजेस. After developing proficiency in the art of defining the tattva, you can perform trataka on the symbolic form or yantra of each tattva. Traditionally, these yantras were made of specific metals and colors and inscribed with specific mantras. तर हे जे होतं ना, हे वेगवेगळ्या धातूमध्ये वेगवेगळ्या रंगामध्ये बनवले जायचे आणि त्याच्यावर मंत्र आकारलेला असायचा. लम वम रम. Such a practice requires expert knowledge and the Swara Shastras recommend the guidance of a guru in order to perfect it. पण हे करायचं असेल तत्व साधना तर गुरुचं गायडन्स पाहिजे. However, we can still utilize the practice of Trataka on the tattva by drawing the yantra of each tattva. पण चित्र काढून आपण त्याच्यावर मन एकाग्र करूच शकतो. Coloring it with the appropriate color and mentally repeating the बीज मंत्र. त्या रंगाचं त्या आकाराचे बनवायचे कागदावर आणि बीज मंत्र म्हणत त्याच्यावर ध्यान करायचं. The yantras can be prepared according to the chart on the following pages. Before starting the practice, make a small dot in the center of the yantra so that your attention is centered and your eyes do not waver from their point of focus. After some practice, this dot may become unnecessary. तर सुरुवातीला त्यांनी सांगितलंय तुम्ही ह्याचे चित्र काढले आणि मग ह्याच्यावर मन एकाग्र करणार असाल तर त्याच्या मध्यभागी एक भोक करा किंवा एक होल बनवा आणि यंत्रावर मन एकाग्र करताना ते मध्यभागी जो होल आहे त्याच्यावर मन एकाग्र करा. म्हणजे मग तुमचं सुरुवातीला तो आधार लागतो ना आपल्याला. नंतर मग त्या आधाराची एकदा अभ्यास झाला की मग त्या आधाराची गरज नाही. ऑलराईट, सो हा एक चॅप्टर छायोपासना, तत्व साधना आणि त्याच्यानंतर स्वरगुरु. बस एवढे 2 चॅप्टर आहे आणि हे संपेल. उद्या काय आहे? गुरुवार आहे ना. हा ठीक आहे, बघूया. फ्रायडेला थोडस रीडिंग आणि थोडस मेडिटेशन घ्यायचा माझा विचार आहे. शुक्रवारी 3:45 to 4:30 मेडिटेशन घेणार आहे मी शुक्रवारी. 4 ते 4:15 माझं इंटरनेट बंद पडलं होतं त्यामुळे मला मधलं काही ऐकायला आलेलं अरे हरकत नाही, रेकॉर्डिंग ऐकून. रेकॉर्डिंग ऐकून आजचे डेट आता ना नील प्रत्येक रेकॉर्डिंग वर डेट आणि डे हे दोन्ही घालतोय. तो आजची तारीख जर तुम्ही नोट ठेवलेली ना तर तुम्हाला ते रिपीट ऐकता येईल. दीदी वरती स्वर योगा असं टाकलेलं असेल ना, त्याच्यावर शिव स्वरोदय लिहिलेलं आहे.
आता मी नाही का गेल्या आठवड्याचे 5 लेक्चर्स पाठवले. हो, एकत्र पाठवले. तर तसंच ह्या आठवड्याचे 5 लेक्चर्स एकत्र पाठवले आणि मेडिटेशन मेडिटेशन लेंगे क्या? जी शुक्रवार को मैं 3:45 से 7:30. आप नहीं हो? अरे नहीं, मेरे यहाँ मेहमानों की सीजन चल रही है अभी। अच्छा, कोई बात नहीं. मैं ना अलग से रिकॉर्डिंग कर लूंगी. तो मला ये हफ्ते के 6 रिकॉर्डिंग्स आएंगे. उसमें का लास्ट वाला रिकॉर्डिंग मेडिटेशन का रहेगा. ओके. कारण माझं पण उद्या मी जरा प्रवासात असेन, मी त्याच्यातून लावेन बर, जसं मला हरकत जमेल तसं उद्या आहे. आणि परवा 2 दिवस. चालेल. माझ्या मी स्वर पण- योगाच्या स्टुडंट्स पैकी माझ्या समोर 3 जण असली तर मला पुरतं. मी पण उद्या प्रवासामध्येच आहे. हो का उज्ज्वला? ओके, नो वरीज, इट्स ओके. ऑलराईट. हे तशी ही खूप उच्च साधना, पुढची साधना दिलेली आहे त्यांनी, पण माहिती असलेलं बरं आणि पुस्तक आलं की मग कळेलच. ओके. प्लस मी पेजेस शेअर करते, तुम्ही पेजेस पण वाचू शकता. पण आपल्या वर्गापैकी 3 जण तरी मला डोळ्यासमोर पाहिजे, बाकी काही नाही. Alright? उद्याचं मी निघताना तू पेजेस टाकले तर डाउनलोड करून घेईन आधीच, म्हणजे मला प्रवासातही वाचता येईल. बघता येईल. चालेल. चलो बाय. थँक्यू सो मच.